ये आईपीएल के प्लेयर्स हैं। देखिए, अगर मैं ये अभिषेक शर्मा की बात करूं ना, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई है टी20 क्रिकेट में। शुभमन गिल ने बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई है ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे टी20 हो या तीनों फॉर्मेट हो। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात करें, संजू सैमसन की कितने 100 किए हैं उसने टी20। आप इंडिया का प्लेइंग 11 देखिए, उन्होंने वही रखा जो मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी यही रखेंगे इन केस अगर ड्यू फैक्टर ना बना तो, क्योंकि वो मैच हुआ नहीं है। अब पाकिस्तान वाला मैच कितना लंबा जाता है वो देखना है। अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो वो अर्शदीप को वापस लेके आएंगे, मे बी किसी को भी बिठा लें, बट अर्शदीप को लेके आएंगे। और अगर ड्यू फैक्टर नहीं हुआ तो यही प्लेइंग 11 इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ होगा। हमारा ना सही वाला इंडिया, उसके लिए भी तो प्रिपेयर करना है। वो कौन सा बड़ा मैच है, टिकट्स तो बिक नहीं रहे। ये अब देखते हैं कि एक दिन पहले तक बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं। वो भी 20 शाहीन भी एक्सपीरियंस खेल रहे हैं, तो करीब की टीमें इंडिया की क्रिकेट बेहतर हो गई है, उस पर जरूर बात हो सकती है। और जो अश्विन बात कर रहे हैं, इस जमाने में हम भी 90s में यही बात करते हो, मुकाबले कोई नहीं है इंडिया का हमारे, तो हम तो आगे ऐसे ही मजाक से चले जाएंगे। साथ साथ अभी रिसेंटली एक किंग्स पंजाब में देख रहा हूँ, उन्होंने आईपीएल की टीम है सोशल मीडिया पे अपने मैच का लगाया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का झंडा ही नहीं दिखा रहे। मतलब ये छोटी हरकतें हैं। यूएई और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में गो के इंडिया ने यकतरफा मुकाबले के बाद फतह हासिल की और मैंने तारीफ भी की, लेकिन जिस अंदाज में यूएई की टीम मैदान में खेली उससे भी ज्यादा बुरे अंदाज में उनके हेड कोच ने मीडिया में बातें की। ऐसा लग रहा था कि भारत से ताल्लुक रखने वाला ये कोच, लगता ऐसा है कि वो यूएई का नहीं बल्कि इंडियन टीम का प्रमोशनल कोच है, जो प्रमोट कर रहा है इंडिया के प्लेयर्स को, बता रहा है कि ये कितने बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। जीता, बांग्लादेश ने भी अपना मैच जीत लिया है, इंडिया भी मैच जीत चुका है और कल बड़ा मुकाबला है फॉर पाकिस्तान। बड़ा मुकाबला मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट्स द फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ देयर कैंपेन वाला मैच, तो दे वुड वांट के बस किसी तरह जो है पॉइंट्स मिले और एक अच्छी शुरुआत करें, बिकॉज आफ्टर दैट दे फेस इंडिया। सो डिस्कशंस होंगी कॉम्बिनेशंस के ऊपर, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आज माइक बड़ा मैच देखिए, बड़ा मैच मैं कह रही हूँ, बड़ा मैच मैं ये कह रही हूँ, बड़ा मैच पाकिस्तान के फैंस के लिए, क्योंकि अभी तक हमने उनको देखा नहीं है, तो एटलीस्ट हमें देखने को मिलेगी, टीम कॉम्बिनेशंस ट्राई हो सकती हैं आगे। बड़ा मैच जो इससे कुछ अच्छा नहीं कर रहे आप भैया, आप मतलब कमाल है, आप इंडिया किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? तो ये जो हम चीजें इंडिया में कर रहे हैं ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप मैच खेलें, और जहां तक मैच का ताल्लुक है, करीब की टीमें जी, अब ये नहीं है कि कोई यूएई की टीम का इंडिया से मैच हो रहा है या ओमान की टीम का पाकिस्तान, बराबर की टीम है। टी20 क्रिकेट हो रही है, हम टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, जहां उनके ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाते हैं। उनका कितना एक्सपीरियंस है, गिल बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बाकी सारे जो भी खेल रहे हैं, ये जो शॉट मारते हैं ना, अगर आप अच्छी क्रिकेट देखें तो ये आउट होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं इनके क्रिकेट में। तिलक वर्मा को आप देख लें, उसकी भी सेंचुरीज हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्या कुमार यादव 360 बहुत ठीक ठाक किस्म की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। टी20 में हार्दिक पांड्या को देखें। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह भी फवाद भाई ने बात की थी ना कि 1996 में चले जाएं या उसके आगे चले जाएं, उस वक्त जिस तरह हम ये समझते थे ना कि यार बायलेटर सीरीज में पाकिस्तान की टीम आराम से मारती थी इंडिया को, और जब वर्ल्ड कप आता था हार जाती थी। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता था हम बड़े आराम से कहते थे उस वक्त भी कि यार पाकिस्तान की टीम तो बड़ी आसानी से हरा देगी। मेरी बात सारे समझने की कोशिश करें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस तरह हम पाकिस्तान के बारे में उस टाइम बोलते थे ना कि यार ये टीम तो आराम से इंडिया को मार देगी, लेकिन इंडिया से पाकिस्तान हार जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा नहीं सकता। ऑन पेपर जो बड़ी परफॉर्मेंसेस इंडिया के प्लेयर्स की हैं या उनके बॉलर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, बुमराह ने कितनी दफा पाकिस्तान हो या उसके अलावा हो, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी इवेंट हो, क्रूशियल टाइम्स पे आके उसने जो है वो मैचेस जितवाता है। हार्दिक पांड्या आपके सामने है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, क्रूशियल टाइम पे वो विकेट्स दिलाता है आपको या रन्स करता है। कुलदीप यादव आउटस्टैंडिंग चाइनामैन बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, इतनी बड़ी उसकी परफॉर्मेंसेस है टी20 क्रिकेट में। अक्षर पटेल, अगर इन प्लेयर्स का सबका मुआवजा करें ना तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही प्लेयर नजर आता है बैटिंग में, वो है फखर जमान, जो इतने अरसे से खेल रहा है और वो ऐसा प्लेयर है जो इनका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साहबजादा फरहान को खेलना नहीं आता, ये कुछ नहीं करेगा, या हसन नवाज एक अच्छा टैलेंट हमें नजर आता है, वो नीचे से कुछ नहीं करेगा। मुआवजा करें तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि यार इंडिया की टीम बहुत ऊपर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान जो है वो हरा नहीं सकता। हाँ, अगर पाकिस्तान ने कहीं हरा दिया इंडिया को तो फिर हमने कल जब शो में बैठ के बात की थी, फिर पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो बहुत ऊपर चला जाएगा कि यार हमने इंडिया को जब हराया है, अब हम हर टीम को पकड़ेंगे और हम अब मैं आपको एक आप ले दे हमें कोई टिकट, आपके पास कोई है? आपने जाना है, शो नहीं करेंगी आप? नहीं, हम वहां से करेंगे शो ना। कहाँ से? और नान भाई पीछे जाना, हार्ट अटैक आ जाना, अल्लाह ना करे। मैं वेस्ट इंडीज
शाहीन भी एक्सपीरियंस खेल रहे हैं, तो करीब करीब की टीमें, इंडिया की क्रिकेट बेहतर हो गई है, उस पर जरूर बात हो सकती है। और जो अश्विन बात कर रहे हैं, इस जमाने में हम भी 90s में यही बात करते हो, मुकाबले कोई नहीं है इंडिया का हमारे, तो हम तो आगे ऐसे ही मजाक से चले जाएंगे। साथ साथ अभी रिसेंटली एक किंग्स पंजाब में देख रहा हूँ, उन्होंने IPL की टीम है, सोशल मीडिया पे अपने मैच का लगाया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का झंडा ही नहीं दिखा रहे। मतलब ये छोटी हरकतें हैं, ये छोटी हरकतें हैं। इंडिया ने यूएई को हराया वैसे हरा ले तो वो बोलते हैं गर्व से सर ऊंचा हो जाएगा वैसा, बट जीत तो हो जाएगी आसानी से। कितना स्कोर करेगी पाकिस्तान आज? पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करती वैसी पिच हो तो 200 प्लस रन करने चाहिए। ओह माय गॉड, 200 100% करने चाहिए टेक्निकली। और सॉरी पीछे हाँ। अच्छा, और अगर वो पहले बैटिंग करें तो उनको 120 ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। 120 से ऊपर? अच्छा, आप करें तो 200, वो करें तो 120। यार ओमान और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना, एक 20वें रैंक की टीम, एक 7वें रैंक की टीम, इतना फर्क तो पैदा करना चाहिए ना हमें अपनी परफॉर्मेंस से भी। सो अब एक और चीज है कि पाकिस्तान अपना प्लेइंग 11 क्या डालेगा, वो बहुत अहम चीज है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि हम दुबई में किस, लाइक आपने इंडिया का यूए के देखा, कोई मैच ही नहीं हुआ ना, ऐसा था कोई टीजर भी नहीं, मतलब वो शूरली वो थी नहीं, ठाफूस वो हुआ। सो मुझे लगता है कि हमें ओमान दिवाली के पटाखे के बाद में हाँ, लेकिन आप इंडिया का देखें, अगर जो मुझे लग रहा है शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी यही रखेंगे इन केस अगर ड्यू फैक्टर ना बना तो, क्योंकि वो मैच हुआ नहीं है। अब पाकिस्तान वाला मैच कितना लंबा जाता है वो देखना है। अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो वो अर्शदीप को वापस लेके आएंगे, मे बी किसी को भी बिठा लें, बट अर्शदीप को लेके आएंगे। और अगर ड्यू फैक्टर नहीं हुआ तो यही प्लेइंग 11 इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 मुझे देखना है कि पाकिस्तान क्या करेगा। अब जो हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई उसमें 2 बातें उन्होंने की, एक से लगा कि स्पिनर एक हटाएंगे, एक से लगा कि नहीं उन्हीं के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नवाज लीड करेंगे, और लीड करेंगे मीन के वो अबरार और के सुफियान मुकीम को लीड करेंगे। वैसे उन्होंने साइम अयूब का भी बोला कि हमारे पास 5 ऑप्शन है, इंक्लूडिंग साइम एंड सलमान आगा। 5 बॉलर की ऑप्शन भी बोली उन्होंने, शहीन भी है, हारिस रऊफ भी है, हसन अली भी है, सलमान मिर्जा भी, और अगेन प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन शाफरीदी भी है। सो पाकिस्तान के पास गेयर तो हैं पूरे। ये बात हसन की ठीक थी कि अगर बॉलिंग जरूरत पड़ेगी तो बॉलर तो हमारे पास हैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा, बल्कि हम पे तो तनकीद ये हो रही है कि एक्स्ट्रा हैं, और स्पिनर की पड़ी तो 5 ऑप्शन स्पिनर की भी हैं। यूएई और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में गो के इंडिया ने यकतरफा मुकाबले के बाद फतह हासिल की और मैंने तारीफ भी की, लेकिन जिस अंदाज में यूएई की टीम मैदान में खेली उससे भी ज्यादा बुरे अंदाज में उनके हेड कोच ने मीडिया में बातें की। ऐसा लग रहा था कि भारत से ताल्लुक रखने वाला ये कोच, लगता ऐसा है कि वो यूएई का नहीं बल्कि इंडियन टीम का प्रोमोशनल कोच है, जो प्रमोट कर रहा है इंडिया के प्लेयर्स को, बता रहा है कि ये कितने बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हैरानकुन थी, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये लालचंद राजपूत हैं, जो कि इंडिया के लिए 80 की दिहाई में 2 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेल चुके हैं। अब उन्होंने एज ए यूएई कोच जो मीडिया टॉक की, वो लगता नहीं था कि कहीं से कि वो यूएई की कोचिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया ने उनके एक टास्क दिया हुआ है कि आपने किस तरह तारीफ करनी है, किस तरह दुनिया को बताना है कि इंडिया के स्पिनर कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। हालांकि ये तारीफ करते हुए वो ये हकीकत भूल गए कि अब वो यूएई से तनख्वाह लेते हैं, उनके कोच हैं, और उन्होंने झूठ का भी सहारा लिया। एक तो ये कि यूएई के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत ज़्यादा खराब खेल खेले। इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ जो बड़े स्कोर कर रहे थे वो भी वहाँ फेल हुए। लेकिन जिस तरह लालचंद ने ये सूरत हाल पेश की वो बिल्कुल अजीब व गरीब थी। उनका ये कहना था कि जो स्पिनर थे, हमने पहली बार, यानी कि यूएई के बल्लेबाजों ने पहली बार एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर अटैक का मुकाबला किया। यानी कि अफगानिस्तान के राशिद खान भी वर्ल्ड क्लास नहीं है, मुजीबुर रहमान भी नहीं है, अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी नहीं है, नूर अहमद भी नहीं है, पाकिस्तान के अबरार अहमद भी नहीं है, सुफियान मुकीम भी नहीं है। अजीब सी एक बात की है। और इसके अलावा उनका यह मानना था कि यूएई ट्रायंगुलर सीरीज में हमने स्पिनर का बेहतरीन मुकाबला किया, हमें सिर्फ एक ही स्पिनर आउट करने में कामयाब रहा, जो कि अबरार अहमद थे। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ एक अफगानिस्तान के शरफुद्दीन ने भी 4 विकेट हासिल की थी, राशिद खान ने भी 4 विकेट हासिल की थी, और ओवरऑल मेरे ख्याल में 4 ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने 3 से ज़्यादा विकेट हासिल की अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जो बॉलर से। और इस सीरीज में, यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज में, जो यूएई के बल्लेबाज हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के स्पिनर्स के हाथों 18 बार आउट हुए, और सिर्फ 8 बार इन 2 टीमों के पेसर के खिलाफ आउट हुए। यानी कि 18 बार आउट होने के बावजूद यूएई का जो कोच है वो ये कह रहा है कि हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने ट्रायंगुलर सीरीज में अच्छी स्पिन का मुकाबला ही नहीं किया। और भाई, इंडिया के खिलाफ तो आपको शिवम दुबे ले डूबे थे। आपको पता है कि शिवम दुबे, जो कि 36वां T20 मैच खेले, पहले 31 मैचेस में सिर्फ एक बार एक से ज्यादा विकेट हासिल कर सके, और अक्सर मैचेस में वो या तो उन्हें बॉलिंग नहीं मिलती या फिर विकेट लेस रहते हैं। पूरे कैरियर में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई किसी मैच में 2 से ज्यादा विकेट हासिल की हैं। तो वो कोई ऐसे बॉलर, बहुत कोई क्लास के बॉलर नहीं है, और ना ही वो स्पिनर हैं, मीडियम पेसर हैं, ना बहुत ज्यादा उनकी स्पीड है, ना बहुत ज्यादा स्विंग कराते हैं। उनके खिलाफ भी भाई आपके बैट्समैन, उनके पास कोई जवाब नहीं था। 3 विकेट दे बैठे 2 ओवर्स में। असल में यूएई ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली, या यूं कहें कि यूएई का ये दिन अच्छा नहीं था।
लेकिन ये कहना कि ये ऐसी पिच थी जो कि बैटिंग के लिए सपोर्टिंग पिच थी, ज़्यादा टर्न मौजूद नहीं था, लेकिन भारत के स्पिनर्स ने वो कुछ कर दिखाया जो कि कोई और नहीं कर सकता। गेंदें घुमाई, ठीक है, कुलदीप यादव ने और वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट हासिल की मुश्तरका तौर पर सिर्फ 4 ओवर्स में और सिर्फ 11 रन दिए। लेकिन ये भी कहना, ये भी इस बात जुटाना कि शिवम डुबे वो तो स्पिनर नहीं था, उसने तो 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और आपके 3 बैट्समैन पवेलियन वापस भेजे, टेलेंडर भी उसमें शामिल थे, आप तो किसी को नहीं खेल पा रहे थे। अब अपनी इस खामी को या खराब दिन को ये कहना कि जो भारत की बॉलर थे वो आउट क्लास थे, वो समझ नहीं आया, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, पहली बार यूएई के बैट्समैन कोई अच्छी बॉलिंग, अच्छी स्पिन बॉलिंग का सामना कर रहे थे, तो ये मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है। अब लालचंद को ये टास्क था या वो वैसे ही हुबल वतनी में ये बोलते चले गए, भूल गए कि यूएई के कोच हैं। तो बड़ी हैरानकुन चीज़ें उनकी जानिब से सामने आई हैं और लगता ऐसा है कि उनको दुनिया के सिर्फ 2 ही स्पिनर वर्ल्ड क्लास स्पिनर लगते हैं, बाकी राशिद खान, ये बाकी सब ऐसे ही हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको अपनी दायरे से, उस छोटी सोच से आगे निकलना पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा कि वो यूएई के कोच हैं, अपने प्लेयर्स को इतना ना गिराएं कि अगले मैच में उनका मुकाबला ही ना कर सकें। पहले से कह रहे हैं कि बड़े नामों के सामने यूएई के जो प्लेयर्स थे वो घबरा गए थे, उनसे उस तरह का खेल पेश नहीं हुआ। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है, ना इस टीम में विराट कोहली थे, ना इसमें रोहित शर्मा थे, चंद एक बड़े नाम थे, लेकिन ज़्यादातर तो यंगस्टर हैं। अब अभी से अपने प्लेयर्स, मुझे तो ये लगता है कि लालचंद ने यूएई के जो बैटर्स हैं उनको डराया होगा कि बड़े नाम हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। तो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह वो ज़बान, ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उससे तो मुझे ये तासुर मिलता है कि शायद यूएई का जो मैच था इंडिया से, उससे पहले ही वो एक माइंड बना चुके थे यूएई के बैटर्स का कि हम दुनिया की खतरनाक 3 टीम से खेलने जा रहे हैं, हम मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं, तभी उनका ये हाल हुआ है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो लालचंद के ये अल्फाज कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते।